2:40 पे ये घटना हुई है। सबसे पहले जो हमने निकाले हैं वो मोहल्ले के लोकल नहीं निकाले हैं। 3 बजे बाद कोई भी नहीं आया, कोई नहीं, पुलिस तो आई होगी, कोई नहीं आया। लोकल के यहीं कॉलोनी के लगे रहे। सारे मिला के छोटे बड़े लगा के नहीं कम 25-26 आदमी बैठा था। जैसे ये गिरा तो हमें जैसे कि मतलब कि एकदम वो धमका से हुई। बदनसीब परिवार के साथ हैं जिसने अपने घर के सदस्य को खोया है। सॉरी, लेकिन आपसे पूछना है कि ये पूछना है कि और कितने लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर, अभी जो शख्स निकले यहाँ से 2 लोग निकले एक एक करके, हम यहाँ खड़े होकर नहीं पता कर पाए कि उनकी क्या कंडीशन, क्योंकि आप परिवार के सदस्य खुद ही वहीं ईटे इंडिया टीम के साथ लगे हुए थे, तो आपको क्या लगा? हालांकि डॉक्टर बताएं क्या स्थिति लगी उनकी। इनके तो खत्म हो गए, अभी बताया था मेरा। क्या नाम है जिनका? आसिन है आसिन यासीन, तहसीन नाम है। एक उससे पहले भी निकाले गए थे, वो लड़का नाजिम था। नाजिम है। वो आपका कौन है? हमारे रिश्तेदार हैं, सब आप लोग के रिश्तेदार हैं। तो थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई, जैसे हम सबको पता है कि हमें लोग बताया गया 3 बजे के आसपास घटना हुई, तो ये घटना 2 बजे क्यों हुई, क्या हुआ था उस समय, थोड़ा सा बता पाएंगे? ये 9:07 पे तो जो तूफान आंधी आई थी रात को, तो 9 बजे आई थी। हाँ, तो उसके बाद में तो कोई वो नहीं आई। 2:40 पे, हाँ। 2:40 पे ये घटना हुई है। कैसे क्या हुआ उस समय? क्या हुआ उस समय? क्या हुआ जैसे कि मकान जब गिरा, आंधी उंधी चली या नहीं उस टाइम तो उससे पहले आंधी 9 बजे का टाइम जब आंधी आई थी। अच्छा, मकान में काम चल रहा था, नहीं, काम नहीं था, वो एक पिलर था, उसको सेट करने चाह रहे थे ये। अच्छा, कुछ काम हो रहा था मकान के मकान अंदर के अंदर में, का। और 9 बजे आंधी आई थी, तो शायद उससे कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा। नहीं, उससे तो कोई नहीं हुआ था। फिर 2-2:30 बजे के बीच में जो एक साथ में हुआ। ये सब लोग मत खड़ो इसमें, बहुत लोग ये भी लचक मार। जैसे ये गिरा तो हमें जैसे कि मतलब कि एकदम वो धमका से हुई, और जब जैसी आवाज आई होगी, आवाज आई किस और तरह की आवाज आई है? ऐसी आई है, और क्या नाम है, जैसे हम वहाँ से भाग के आए। मकान है हमारा यहाँ बराबर में। अच्छा, बराबर में वो आप। पेशाब करने आई थी लड़की। हाँ 2-2:30 का टाइम था। हाँ। तो उसने किक मारी थी, तो हम सारे लोग हमारे चीखी, वो चीखा आई चीखी थी। अच्छा। तो हमारे साले फाले ये बराबर में मकान है यहाँ पे, उनको सब भागे थे। ये लोग जो इतना बड़ा सा मकान है, इसमें एक परिवार तो नहीं होगा, मतलब इसमें 4 मंजिला मकान है ये? इसमें पूरा ही किराएदार 4 थे। मंजिल? हाँ, किराएदार थे। किराएदार थे। वाली मंजिल तो में किराएदार थे। अच्छा, तो आप कुछ को जानते हैं कौन लोग? एक तो आपने बताया रिलेटिव्स हैं आपके। हाँ, सारे यही हैं, मिलने वाले ही तो हैं इसके सारे। अंदर अभी कितने लोग और हो सकते हैं? इसमें कम से कम मान के चलो 7-8 आदमी और मान के चलो। और कितने लोगों की जो मतलब ये 10वां है। ये 10 लोग हैं। ये 10 में से कितने सुरक्षित है और कितने की मृत्यु हो गई? इसमें तो अभी कोई नहीं कह सकते। 10 के 10 की मौत हो गई है। 6-7 को रात को निकाल दिया हमने। हाँ, 12 हो गए। 6-7 को रात को निकाले थे। आगे आना, आपको ज्यादा पता है, थोड़ा सा भैया आ जाओगे। 12 निकल चुके हैं। 12 में से कोई सुरक्षित निकला? अभी तो कोई नहीं कह सकते हैं। हैं? अभी कोई नहीं कह सकते। आपकी जानकारी में नहीं है? एक लड़की कितनी उम्र होगी उसकी? 11-12 साल। 11-12 साल की। वो कहाँ ऊपर ही निकली आई थी या नीचे दबी हुई थी काफी? नहीं, वो सबसे ऊपर ही थी, पहले लेंटर पे ही सबसे पहले वही थी। तो उस समय एनडीआरएफ की टीम आ गई थी? उस समय नहीं, सबसे पहले जो हमने निकाले हैं वो मोहल्ले के लोकल नहीं निकाले हैं। उसके बाद में कम से कम 5-6 को जब निकाला हमने, और उसके बाद जब निकालने के आप रात से लगातार हो यहाँ पे? मैं 3 बजे से हूँ यहाँ। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। मैंने ये बात समझ ली कि 3 बजे के आसपास बिल्डिंग गिरी, जो भी गिरी, उसके बाद मोहल्ले के लोग आ गए जी। उन्होंने जो है फिर फोन करा होगा पुलिस प्रशासन और सबको। तो प्रशासन कितनी देर में यहाँ आ गया लगभग? 5:30 बजे प्रशासन। है जी? 4 बजे 5:30 बजे। 3 बजे की सूचना के बाद 5:30 बजे आया? 5:30 बजे। तो कौन आया? मतलब उस समय 3 बजे के बाद कोई भी नहीं आया? कोई नहीं। पुलिस तो आई होगी? कोई नहीं आया। लोकल के यहीं कॉलोनी के लगे रहे। 6 आदमी भेज चुके थे जीटीबी। आप फोन कर रहे थे, प्रशासन कोई नहीं आया? 5:30 बजे आई है। तो एनडीआरएफ की टीम किस समय आई? लगभग 5:30 बजे। ये जो लाल ड्रेस वाले, इनको पूछ रहा हूँ मैं, नारंगी ड्रेस वाले। सब 5:30 बजे। 5:30 बजे आए। तो ये अपने औजार के साथ आए, और ये काफी गलियों वाला रास्ता है, मैं देख पा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर अभी कवरेज के लिए आ रहा था, तो एम्बुलेंस को आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब ऐसा जाम लगा हुआ था। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया है कि मतलब जो मेन रोड है उसको खाली कराया जाए, एम्बुलेंस या कोई सही भी निकल पाए तो शायद उसकी इलाज भी हो पाए। तो 5:30 बजे पुलिस आई, तो उस समय तक आप कुछ लोगों को निकाल चुके थे? 6 आदमी निकाल चुके थे। हमने खुद लग के निकाले। 6 आदमियों की स्थिति क्या थी? 6 की स्थिति बहुत खराब थी, हॉस्पिटल में है वो। अभी वहाँ की स्थिति हम बता नहीं सकते। वो उस समय जीवित थे? जीवित थे, कुछ मरे हुए थे, कुछ कुछ कौन? नहीं थी, कह नहीं सकते। बच्चे जो थे छोटे, अच्छा, और कुछ जीवित थे। कुछ जीवित थे। नान तो ये जैसे बता रहा है कि 12 लोगों की मौत हो गई है, तो
तो ये कैसे अंदाजा लगा रहे हो बारों का? जी गिनती चल रही है यहाँ से सुबह 3 जो बजे के निकल रहा है यहीं जो 6 तो हमने ही निकाले, 6 हमने निकाले। और उसके बाद में मतलब ये तो भाई हाथ के हाथ निकले है ना। दो बच्चे थे और अभी एक दो अभी गए, 4 जने अभी निकल गए बिल्कुल। अगर मैं आप लोगों को समझ चाहूँ तो आप लोग क्योंकि रिश्तेदार हो तो आपको तो पता ही होगा अभी तक कितने लोग निकल गए, उनमें कितनों की मौत हो गई और कितने अभी घायल हैं? 4 बंदे तो अभी मेरे सामने गए। इसमें देखिए एक छोटा था 2 साल का, एक थी लड़की उसमें 3-4 साल के वो आसपास किस थी। हालात में थे? वो लड़की पता नहीं, वो तो लेके चले गए थे तुरंत ही हैंड टू आप हैंड। लोग कुछ नहीं पता लग पा रहा है क्या हो रहा है? अभी जो है 3 बच्चे गए हैं, एक हाजी हज्जन गई है, एक हाजी जी, एक उनका बड़ा लड़का, यानी कि 3 और 3 6 आदमी अब गए। 6 सुबह निकाल चुके, 12 आदमी निकाल चुके हैं। इन बारों में कितना कोई सुरक्षित है? अभी कुछ नहीं बता सकते, अभी कुछ ये कह तो नहीं हॉस्पिटल सकते। ही जाके पता लगेगा। हॉस्पिटल ये आसपास सबसे आसपास जो हॉस्पिटल है कौन सा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं? जीटीबी हॉस्पिटल में सबको ले जा रहे हैं करके वही सबको भर्ती करा जा रहा है और इसी हालत में निकले अभी। एक लड़की बता रहे 11 साल की सुरक्षित वो है, थोड़ी सेफ निकली है, वो भी अस्पताल में होगी। अस्पताल में है, थोड़ी चोट है। क्या नाम है उस बच्ची का? ये नाम नाम नहीं पता। 11 साल की बच्ची। उसका किराएदार रहते थे ना। अच्छा किराएदार है। हाँ, तो उसके तो हमारे 12 लोग वो हो गए जो आपने निकाले और एक बच्ची सेफ निकल गई, 13 लोग हो गए और उसके बाद में आपका अंदाजा ये 7-8 लोग और हो सकते हैं। तो मान के चले इस बिल्डिंग में 4 मंजिला बिल्डिंग में लगभग 20-21 लोग रहे। हाँ, आप पक्का भी नहीं कह सकते ना ये कितने लोग रह सकते हैं। मतलब इतना पक्का तो पड़ोसियों को नहीं पता होता है कि आज इसके घर में कितना आदमी है। मेरा सामान सारे मिला के छोटे बड़े लगा के नहीं कम 25-26 आदमी बैठेगा। 25-26 बैठेगा और अभी आपके हिसाब से 13 लोग निकल पाए हैं। 13 लोग हैं। तो अभी ये इस समय तक की अपडेट ये है जो यहाँ के लोगों ने चूंकि जो यहाँ के चश्मदीद है ये बच्चा सुबह से लगा रहा है 3 बजे से आसपास से। उसके बाद ये भी आ गए भाई साहब, ये सब लोग, ये सब चूंकि इनके तो रिश्तेदारी हैं क्योंकि जिस तरह से तो वो सारे लोग हो गए। और इसमें एक चीज देखने वाली है कि लगभग 3 बजे की ये घटना है और इन लोगों का कहना यह है कि इन्होंने प्रशासन को सूचना दे दी। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा ही खेद का विषय ये है कि 3 बजे की सूचना के बाद में और 5 बजे या 5:30 बजे के आसपास यहाँ पर जो है राहत और प्रशासन की टीमें पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पे ये काफी गंभीर विषय है। और एक और गंभीर विषय, आप पीछे हम आपको एम्बुलेंस, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा कई एम्बुलेंस यहाँ पे आ रही थी, लेकिन सवाल क्या, ट्रैफिक पुलिस कहाँ थी? सबको पता है कि एम्बुलेंस और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम निकाल रही है और उसमें किस अवस्था में निकलेगा। अगर उसकी किस्मत हो भी, वो निकल भी आए तो उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करने की इच्छा से ही एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी हुई थी। मुझे लगता है ऐसी बड़ी भीषण परिस्थिति के अंदर में ट्रैफिक पुलिस को एक सीधा एम्बुलेंस के लिए जैसे पता लगे कि यहाँ पे निकलने वाले, एक रास्ता बना देना चाहिए और उस इतनी तेज एम्बुलेंस बहुत धीरे धीरे आ पा रही। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं, हालांकि ये बिल्डिंग कैसे गिरी, क्या गिरी, इसके ये अलग जांच होगी, लेकिन उसके बाद जब गिर गई, लोग उसमें फंस गए, एनडीआरएफ की टीम निकाल रही है, तो उस समय एम्बुलेंस को लाने के लिए रास्ता न बनाना एक प्रशासन की लापरवाही है। दूसरे 3 बजे फोन करने के बाद 5:30 तक प्रशासन का यहाँ पे राहत के लिए ना पहुंच पाना, ये भी एक कहीं ना कहीं खेद का विषय है। इसमें अभी तक जो स्थिति है इस समय की वो हम आपको बता दिए। 13 लोग इन लोगों के अनुसार निकले हैं, उसमें से इन्हें पता नहीं कितने कुछ की मृत्यु हो गई है। एक लड़की जो बिल्कुल सुरक्षित ने देखा कि उठ के, मतलब ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो वो जीवित तो सुरक्षित है, बाकी के बारे में नहीं कह सकते। अभी हम और प्रशासन से इस बारे में जानकारी लेके आपको बताएंगे कि वास्तव में प्रशासन कितने लोगों को सुरक्षित बता रहा है, कितने लोगों को खतरे से बाहर बता रहा है, कितने लोगों को सीरियस बता रहा है और कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुई। कुछ लोगों की मौत तो आप लोगों ने भी डिक्लेयर कर ही दी, आपने देख ही लिया, लेकिन प्रशासनिक आधार पर डॉक्टरों के अनुसार कितने लोग मिले, सब आपको हम अभी और जांच करके बताते हैं।